Assalamu alaikum, dear 8th class students. Hope you all are well and I welcome you all in my offline class. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो इंग्लिश बुक में जो लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो, उसका कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया है, लेकिन अभी हमने ये पूरी लेसन जो है वो हमने कंप्लीट नहीं की है। तो प्यारे बच्चे, जो ये लेसन है जिसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो, मैं कुछ पॉइंट्स इसके रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको फिर से ये लेसन जो है वो आपको याद आ जाए। प्यारे बच्चों, एक्चुअली जो ये लेसन है ये लिखी है चंचल शर्मा ने और ये आपकी इंग्लिश किताब में शामिल है शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी जो है ये एक शादीशुदा जोड़ी की कहानी है जिसमें इनके दरमियान छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और आखिर पर जो ये छोटे मोटे झगड़े जो है वो फिर लास्ट पे वो एक प्यार बड़े अंदाज से, एक लुत्फ़अंदोज़ अंदाज से रंग से ख़त्म हो जाते हैं, अंजाम पाते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये राइटर जो है चंचल शर्मा ही कहते हैं कि बारिश जो थी वो बहुत हुई थी। उसके बाद बारिश जब रुक गई तो ये समा जो था बड़ा सुहाना था, क्योंकि धूप भी थोड़ी निकल रही थी, सूरज निकल आया था। और जब बारिश के फ़ौरन बाद सूरज निकलने लगता है तो ये समा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और मैं अपने ही ख्यालों पे मगन था और इस खूबसूरती पर गौर कर रहा था। तो तभी मेरी छोटी बच्ची आई, उसने मुझे कहा कि ऊपर आसमान में गुड्डा गुड़ी का झूला है। तो मैंने आसमान पे नज़र दौड़ाई तो एक रंग बिरंगा जो था वो धनक में मुझे दिखाई दिया। इसके बाद बच्ची जो थी, छोटी बच्ची, वो खेलने चली गई और मैं फिर से अपने ही ख्यालों में मगन हो गया और मैं इस दिलकश जो ये नज़ारा बाहर था उसका लुत्फ़ ले रहा था। तभी मेरी जो बीवी थी वो अंदर आ गई। तो उसने कहा कि मैं आपको कितनी देर से चिल्ला रही थी, आप चाय लोगे या नहीं, शायद तुम मुझसे तंग आई। उसने वो इसी के साथ ही वो बस कुछ बातें सुनाने लगी कि आप शायद मुझसे तंग आ गए हो, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कौन सा सुख मिला है, बस यही वो बातें मुझे कहने लगी। तो मैं हक्का बक्का चुपचाप बैठा रहा और मेरी बीवी जो थी वो हर किस्म की बातें करती रही। और चूँकि मैं बहुत चिढ़ गया और मैंने भी क्योंकि मैंने अभी कल ही हुए झगड़े को याद किया और 7 रंगों वाला जो झूला आसमान पर था उससे मेरा ध्यान हट गया और मैं चिल्लाया, मुझे नहीं चाहिए कोई चाय, मैं तुम्हारी जैसी औरत के हाथों चाय पीने से बेहतर है कि मैं जहर पी लूँ। बस ऐसी ही बातें जो है वो हमारे दरमियान रही हो गई। तो मुझे गुस्से के मूड में देखकर वो रसोई में जाने के लिए मुड़ी और उसने कहा कि मुझे इनके हाथों से ये जहर पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इस हाथ से पीऊँ जिसके बारे में मैं फ़िक्रमंद था, ये बीवी मुझे कहने लगी। तो प्यारे बच्चों, आज इसके बाद जो है ये जो पैरा है ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। एक्चुअली जो 93 पेज नंबर है, इस पे जो लास्ट पैरा है, लास्ट 2 लाइनें जो है पैरा की, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। It touched me to the quick. It touched me to the quick. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. By now, my anger had subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. When I returned, the kids had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. I will go without food, and it will be good if I die. Good radiance for you also. It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak, but I kept up my manly nature with her dead
With her head down, she said feebly, "Now come on, please eat. Forgive me, it was my fault." So dear students, now listen the meaning of this para. It touched me to the quick. It was a new occasion. ये बात जो थी, जो उसने मुझे कही कि आपको मेरे हाथ से जहर पीने की ज़रूरत नहीं है, इनके हाथ से पियो जिनके लिए आप फ़िक्र में रहते हो। और मुझे ये बात बहुत छू गई। ये एक नया इंतज़ाम था और मैं झुंझलाहट से उठ खड़ा हुआ और मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया। I got up in a have something had stirred beaming within. Just then my mother came in. "Why do you quarrel with and hurt each other like this? You are grown up now. You should think about your children also." तो भी मेरी माँ जो थी वो अंदर आई और उसने कहा कि तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ते रहते हो और एक दूसरे का जो इस तरह दिल दुखाते रहते हो। और चूँकि अब तो बड़े हो चुके हो तो वह अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, इन पर क्या असर पड़ेगा और वो क्या सीखेंगे। What impressions will they carry and cherish? I slipped my shoe on and went out. मैंने अपने जूते पहने और मैं बाहर निकल गया। और राइटर कहता है, "आई रिटर्न लेट एट नाइट।" मैं रात को बहुत देर से वापस आया। "आई टुक माई मॉर्निंग मील आउट एंड स्पेंट द आफ्टरनून इन ए सिनेमा हॉल।" मैंने सुबह का खाना जो था वो बाहर ही खाया और दोपहर एक सिनेमा हॉल में बिताई। "इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विद फ्रेंड्स।" शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा। "बाय नाउ माई एंगर हैज सबसाइडेड।" अब मेरा गुस्सा जो था वो उतर गया था। "इफ़ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होप सिक।" और राइटर कहता है, अब अगर आप सच पूछे तो मुझे घर की याद आ रही थी। When I returned, और जब मैं वापस आ गया, the kids had gone to sleep। बच्चे जो थे वो सोने के लिए जा चुके थे। My wife was sitting all by myself। और मेरी बीवी जो थी वो अकेली बैठी थी। As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a थाली। जैसे ही उसने मुझे देखा वो रसोई में गई और वो थाली में मेरे लिए खाना लेकर आ गई। My anger had gone। मेरा गुस्सा तो जा चुका था। But looking at her face, I felt that her anger had also disappeared। लेकिन इसके चेहरे को देखकर मुझे महसूस हुआ कि इसका भी गुस्सा जा चुका था। और leaving behind only sadness and regret। उदासी और पछतावे के पीछे छोड़कर। In order to keep my pride, I said I am not going to eat। अपना घुमंड बरकरार रखने के लिए मैं बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही रहूँगा और बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ, तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। I will go without food and it will be good if I die. Good readiness for you also। It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill। ये यकीनी था कि मैंने खाना खाए बगैर मैं नहीं रहा था, मैंने अपना पेट जो था वो भर लिया था। On the other hand, she had not eaten since morning। और मुझे पता था जो इसके बरक्स इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। Her face showed it was worn and weak। इसका चेहरा ही बता रहा था क्योंकि ये पीला और कमज़ोर पड़ा था। But I kept up my manly future। लेकिन मगर मैंने अपना जो मर्दाना जो घमंड था वो मैंने कायम रखा। But I kept up my manly future। With her head down, she said feebly, "Now come on, please eat। Forgive me, it was my fault।" अपना सर नीचे झुकाए हुए इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, आओ अब खाना खाएं, मेहरबानी करके खाना, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी ही गलती थी। And dear students, I hope you have understand this lesson well, understand well, and thank you and Allah Hafiz।